भाई मेरे को ना बॉलिंग प्रैक्टिस कैसे करें वो सीखना था। बॉलिंग मतलब आपको बॉलिंग कैसे करना है ये सीखना है। हाँ। पेस बॉलिंग। हाँ। तो आ जाओ, मैं तो इसको सिंपल में समझाता हूँ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि बॉलिंग कैसे करना है, बॉलिंग किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाए। तो दोस्तों आज इसको ना पेस बॉलिंग करना सीखना है, तो आप लोग भी देखते जाना और सीखते जाना कि पेस बॉलिंग कैसे करता है। मैं इसको बिल्कुल सिंपल में समझाऊंगा कि पेस बॉलिंग करने के लिए सबसे जो बेसिक चीज़ है वो आपको क्या ज़रूरत होती है। मैं इसको बिल्कुल सिंपल में समझाऊंगा कि इसको पेस बॉलिंग कैसे करना है। मैं आपको 3 स्टेप में समझाता हूँ। तो ठीक है, इसको मतलब पेस बॉलिंग सीखना है तो सबसे पहले बॉल लो और बॉल को पकड़ना इसको आता है, ये बहुत ही अच्छी बात है, इसको बॉल पकड़ना आता है। और उसके बाद बॉल फेंकने के लिए आपको 3 स्टेप की ज़रूरत पड़ती है। स्टेप 1 में आप ऐसे लोगे, बॉल फेंकते टाइम तुम कैसे करते हो? इस प्रकार से। हाँ, इस प्रकार से करते हो। ठीक है, इस प्रकार से जब करते हो स्टेप 2, ये स्टेप 1 है। 1 उसके बाद 2 स्टेप आएगा। 2 स्टेप में ये हाथ ऊपर उठेगा, दोनों हाथ खोला जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, स्टेप 1 और जो आप देख पा रहे हैं ये स्टेप थोड़ा इधर आ जा, आप जो देख पा रहे हैं स्टेप 2 में दोनों हाथ सीधा खोला जाएंगे, ये दोनों एल्बो के साथ हाथ सीधा हो जाएंगे बिल्कुल इस प्रकार से। ये स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3 में ये जोर से नीचे की ओर आएगा और ये उठ के बॉल को फेंक देगा। तो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 बॉलिंग करने के लिए 3 स्टेप याद रखना। आपको बॉलिंग किस प्रकार से करना है ये समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, बिल्कुल सिंपल में समझाता हूँ, फिर से ये अपने आप खुद करके दिखा। स्टेप 1 बोलो, स्टेप 2 बोलो और उसके बाद स्टेप 1 स्टेप 2 एंड स्टेप 3। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि मतलब इसको तो उठाते हैं ऐसे स्टेप 1 स्टेप 2 में इसको सीधा करते हैं, लेकिन इसको ऐसे बैन रखते हैं। ये करने से बॉलिंग में पेस नहीं आती। स्टेप 1 स्टेप 2 में दोनों हाथ सीधा होंगे। 6 मारते टाइम जिस प्रकार से हाथ खोला जाता है ना, थोड़ा इधर आ जा। जो मैंने 6 मारने के ऊपर भी जो वीडियो बना था ना, हाथ को खोलना पड़ता है। बॉलिंग के दौरान भी ऐसा होता है, पेस बॉलिंग के दौरान भी बिल्कुल इस प्रकार से। स्टेप 1 में स्टेप 2 में दोनों हाथ बिल्कुल ऐसे सीधा हो जाना चाहिए, बिल्कुल इस प्रकार से खोला जाना चाहिए। और स्टेप 2 में आप फेंक के निकल जाओगे। ठीक है, फिर से ये करके दिखाएगा आपको, तो दिखा वैसे। स्टेप 1 स्टेप 2 एंड स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 2 स्टेप 3 में इसको जोर से खींचोगे, ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको मतलब अभी तो ये सिंपल में सिखा दिया, मतलब पहली बार अगर बॉलिंग सीख रहा है कोई बच्चा तो ऐसे ही सिखाना। अब अगर पहली बार सीख रहे हैं तो ऐसे ही सीखना है, और किसी को सिखाना चाहते हो किसी छोटे बच्चे को, तो सबसे पहले ये इस प्रकार से कि बॉल किस प्रकार से फेंकना चाहिए बिना रन अप के, बिना रन अप जंप के, सबसे पहले इसको सिखाना। उसके बाद आपको उसको रन अप जंप ये सब आएंगे, रन अप जंप और फॉलो थ्रू, उसके वीडियो में तो उसका वीडियो भी मैं बाद में बनाऊंगा। लेकिन सबसे पहला चीज़ जो है बॉलिंग करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है ये स्टेप 3, ये 3 स्टेप याद रखना। आप बॉलिंग करना बहुत जल्दी सीख जाओगे, बिल्कुल सिंपल में सीख जाओगे। तो बिल्कुल इस प्रकार से फिर से ये करके दिखाएगा आपको 3-4 बार। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, इसको ज़ोर से खींचना, इसको ज़ोर से खींचना तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। ठीक है, अपने हेड को सीधा रखो, उस कैमरे की तरह भी देखते रहो। ठीक है, हाँ इस प्रकार से करने से बॉल को मतलब ऐसे ही फेंकना चाहिए। ये 3 स्टेप होता है। इसको जोर से खींचना होता है ना? हाँ, इसको जोर से खींचना होता है, मतलब इधर आ थोड़ा सा, बार बार बोल रहा हूँ। इसको मतलब ऐसे लोगे ना, इसको दोनों हाथ बिल्कुल फास्ट करना है। सबसे पहले ऐसे ही करो, मतलब अपना बेसिक्स को सुधारने के लिए ऐसे ही करो। ठीक है, ऐसे करो, आराम से करो, लेकिन जब ये सीख जाओगे उसके बाद थोड़ा फास्ट करना है, बिल्कुल इस प्रकार से। जितना ज़ोर से ये फास्ट करोगे इस प्रकार से बॉल भी उतनी तेज़ी से जाएगी। ठीक है, फिर से करके दिखाओ, ये फिर से आपको करके दिखा, थोड़ा आगे आ जा। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। तो ठीक है, तो आपको समझ में आ गया बॉलिंग किस प्रकार से करना है। ये कुछ बोलता नहीं, इसको कुछ बोलने के लिए बोलिए। ठीक है, तो बॉलिंग करना सीख गया। ओके, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में इसको पूरी तरह से खोल देना होगा, दोनों हाथ को खोलना होगा। ठीक है, 3 में इसको थोड़ा जोर से ऐसे खींचना होगा, फिर इसको ऐसे। ठीक है, ये आपको फिर से बताएंगे किस प्रकार से बॉलिंग करना सीख कैसे गए। स्टेप 1 में किस क्या किया था, उसके बाद स्टेप 2 में इस प्रकार से आपका एक्शन में आना है, और फिर स्टेप 2 में दोनों हाथ को खोलना है। पूरा
खोलना है, और फिर स्टेप 3 में इसको पूरी तरह से खींचना है और दोनों इससे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आ जाएगा। ठीक है, इसने जो है सिंपल में मैंने इसको समझा दिया और इसको समझ में आ गया। तो आप भी ऐसे इस चीज़ों को अगर सिंपल में समझते हो तो आपको बहुत ही आसानी होगी उसको सीखने में। तो सबसे पहले समझना ज़रूरी है। बहुत सारे बॉलर को ये समझ में नहीं आता है कि बॉलिंग किस पास से करना है, बस उसको ये समझ में आता है कि नॉन बॉलिंग हमको ज़ोर से खींचना होता है, लेकिन ये दोनों हाथ खोलना, ये सारे बातें सिंपल में अगर आप समझ लेते हो तो अब आपको आसानी होगी। तो इसको समझ में आ गया है। तो इसके साथ एक और वीडियो बनाऊँगा कि बैटिंग किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, बैटिंग किस प्रकार से करना है ये भी सिखा दूँगा तेरे को, बिल्कुल सिंपल में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, इंप्रूव योरसेल्फ एंड एंजॉय योर गेम। रुको एक कमेंट जरूर कर देना, ठीक है।